अक्सर मनुस्मृति के आधार पर हमारे धर्म पे ब्लेम किया जाता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं या वैसी थी या किसी टाइप उसमें कुरीति बताई गई है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि स्मृतिज और उप स्मृतिज क्या होते हैं। कुछ जब युग परिवर्तन होना शुरू होता है तो समाज में क्या अच्छा क्या खराब कैसा इससे पहले समाज था, प्रलय काल में जो उस समय का मनु रहता है वो डिस्कस करते हैं कि इससे पहले जो व्यवस्था थी उसमें कैसी कैसी चीज़ें थी। अगर बात किया जाए मनु स्मृति की केवल, तो कई युगों में प्रलय हुए जिसके हिसाब से कई मनु स्मृति हुई। अब जिस युग में कुछ नियम कानून अच्छे भी थे कुछ गलत भी थे, तो मनु ने बताया है कि इससे पहले ऐसे शासन व्यवस्था थी। वो ये नहीं बताया कि ऐसा करना चाहिए, वो नियम निर्धारित नहीं किया कि ऐसा होना है, वे बताए हैं कि ऐसा होता था, पहले के लोग ऐसा करते थे या ऐसा होना चाहिए, पहले के लोग निर्धारित किए थे। उसमें मनु या धर्म का कोई रूल नहीं। अब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में जो धर्म के रूल हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हमें कहाँ सीखनी चाहिए या कहाँ मिलेगा अगर मनुस्मृति से नहीं सीखेंगे तो। देखो, हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के कह सकते हैं कि पुराण, उपपुराण, आरण्यक, उपनिषद और कह सकते हो कि संहिताएं, बहुत सारे धार्मिक किताबें। लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनका निर्धारण दो जगहों से आप ले सकते हैं, या जो कह सकते हो जो एक्चुअल में धर्म है वो सब चीज़ें डिस्क्राइब है या तो उपनिषद में, या जितने प्रकार की गीता है, जैसे मैंने बताया था गुरु गीता, अष्टावक्र गीता, भागवत गीता, जीवन के अलग अलग पहलू के बारे में, कब हमें क्या चुनना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, क्या उचित होता है एक मानव जीवन के लिए, ये सब चीज़ें उन 60 प्रकार की गीता में या आपको उपनिषद में सीखने को मिलेंगे। ये धर्म विरोधी करते क्या हैं, जिनको समाज को गलत राह पर ले जाना है, बेवकूफ़ बनाना है, वो करते गए हैं। पहली बात तो परंपराओं को धर्म मानते हैं। मैं कई बार बताऊं कि धर्म वो बेसिक रूल होते हैं जिनसे हमारा जीवन प्रकृति संयमित रूप से आगे बढ़ता है। निरंतर मानव जीवन के साथ साथ पूरे समाज का, जीवों का, पशु पक्षियों का, सबका विकास होता है। और ये धर्म सभी मानव के लिए एक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला कर्तव्य होता है कि वो अपना पेट भरे, माँ से, पिता से जो भी भोजन मिले, थोड़ा और बड़ा हो तो ज्ञान अर्जित करे, और बड़ा हो धन का अर्जन करे जिससे अपने परिवार, समाज, देश की सेवा करे, और बड़ा हो तो परिवार बनाए, मतलब गृहस्थ जीवन में जाए, फिर ऐसे ही धीरे धीरे संन्यास को प्राप्त करे, समाज की कुरीतियों को दूर करे। ये सब सभी के लिए है। जो परंपराओं को, रिलीजन को लेकर चलते हैं उनको भी ये करना पड़ता है, जाने अनजाने, कुछ कम ही सही, लेकिन धर्म का पालन सभी करते हैं। लेकिन वही अगर अच्छे से करे, पूरे धर्म का पालन करे, तो हमारा जीवन साथ साथ सभी का, समाज भी एक अच्छी दिशा की तरफ जाएगा, पूरा विश्व एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और बहुत विकास करेगा, और प्रकृति भी बैलेंस रहेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि किसी कहानी को लेकर, चाहे रामायण, महाभारत या पुराण में कोई भी कहानियाँ लेकर, या स्मृति, उपस्मृति, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको लेकर आपको धर्म का निर्धारण अगर कोई कर रहा है तो सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, उनसे जो रोल मॉडल है, जैसे श्री रामचंद्र, कृष्णचंद्र, किन परिस्थितियों में क्या सीखे, क्या किए, क्या डिसाइड किए, उनके साथ ये भी सीखना। अगर ऐसा डिसीजन न लिए होते
तो आज के समाज पे क्या असर पड़ता है, उनके इस डिसीजन से उस समय और आज तक उस समाज पे कितना अच्छा असर पड़ा है, ये सब चीज़ें भी सीखना जरूरी है। किसी के जीवन को लेकर कि अरे आपके धर्म में ऐसा है तो ये तो ऐसे किए थे, ये पुराणों में अगर आप ये सोचते हैं कि उल्टा पुल्टा चीज़ें की गई तो उस समय के जो विद्वान थे उन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकते थे, लिखते ही नहीं, आपको पता कैसे चलता। लेकिन उन्होंने वास्तविकता लिखा। वास्तविकता इसलिए लिखा कि इतने महान नैतिक होने के बाद भी गलतियां हो सकती हैं। धर्म से अगर विचलित हुए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, चाहे वो राजा दशरथ ही क्यों न हो, राम के पिताजी, चाहे राम कृष्ण ही क्यों न हो, किन किन परिस्थितियों में कैसे डिसाइड किए, उन इतने महान इतने शक्तिशाली होने के बाद भी अगर कोई जैसे कर्ण भी हुए, भीष्म पितामह हुए, इतने सामर्थ्यवान होने बाद, इतना धर्म का पालन करने के बाद अगर एक छोटा सा भी अधर्म करते हैं तो उनका औन्नत किस प्रकार से होता है इसको भी दिखाते हैं। और कहीं अनैतिक रूप से या कह सकते हो कोई जब दुराचार भी करता है तो उसका किस प्रकार पतन होता है वो भी दिखाते हैं। और पतन होने के बाद भी अगर वो धर्म पालन शुरू करता है तो किस प्रकार धीरे धीरे वो पापों से मुक्त होते हुए किस प्रकार विकास करता है, वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसा कि धर्म विरोधी ब्लेम करते हैं कि ये सब चीज़ें गलत थी, ये फालतू का पाखंड या कह सकते हो कि फालतू के आडंबर थे। अगर उनको ये सब चीज़ें आडंबर या पाखंड दिखाना होता तो वो सब चीज़ें दिखाते ही नहीं। वो इसलिए दिखाएं कि किस प्रकार के डिसीजन लेने से जीवन में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आपके एक छोटे गलत डिसीजन से। और जहाँ तक है धर्म निर्धारण की बात, तो अगर आपको धर्म निर्धारण सीखना है तो उपनिषद पढ़िए या जितने में गीता बताया 60 प्रकार के लगभग गीता अवेलेबल है, उनके जो रूल्स हैं वो है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। किसी कहानी उठा के, किसी के विवाह का पक्ष लेके, किसी के एक पक्ष लेके धर्म को गलत साबित करना बेवकूफ़ी है। और जो ये मान ले वो उससे ही बड़ा बेवकूफ़ है। कोई अपने पर्सनल जीवन में कुछ डिसीजन गलत भी ले सकता है, वो धर्म कैसे हो सकता है। धर्म हमारे ऋषि, जो महान ऋषि थे, वो निर्धारित किए किस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, वो होता है धर्म जो मानव को कल्याण के रास्ते पे ले जाए। कोई इंसान सपोज करिए जीवन इतना लंबा जीवन जीता है, एक अगर वो बहुत अच्छा बहुत आइडियल पर्सन है तब भी पॉसिबिलिटी है 0.1% मिस्टेक करे, और अगर उस मिस्टेक को छिपा देते तो बहुत अच्छा रोल बन जाता, उसमें क्या था। लेकिन फिर भी क्यों दिखाया गया कि इतने आइडियल होने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा गलत डिसीजन लेते हैं, चाहे सहस्त्रापाव का एग्जाम्पल देख लीजिए, रावण का देख लीजिए, बहुत अच्छे महापुरुषों ने का भी देख लीजिए, जैसे राजा दशरथ का मोह में फंसे या उनका 3 विवाह कहा जाए तो उसका उनके परिवार पे और इतने अच्छे पुत्र होने के बाद भी उनको और उनके पुत्र को क्या कष्ट उठाना पड़ा जो कुछ बेसिक धर्म को तोड़े थे। उन सब चीज़ों को दर्शाया गया कि जब इतने महान लोग या इतने सामर्थ्यशाली लोगों को धर्म तोड़ने पर ऐसी या परिवार में ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप भी अगर करोगे तो आपको सीखने मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो जो पुराण कहानियाँ या कह सकते हैं रामायण महाभारत हैं, ये अच्छाई है, उसके साथ साथ अगर थोड़ा गलत भी किया धर्म को छोड़े तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई वो भी दिखाने के लिए मनुस्मृति, उपस्मृति, ऐसे बहुत ऋषि स्मृति लिखे। स्मृति का मतलब होती है यादें, पुरानी यादें, इससे पहले क्या था वो बताते हैं, या इससे पहले क्या नियम थे कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, ये सब वो बताते हैं, नियम नहीं लगाते। तो उम्मीद करते हैं आप सबको जवाब दे पाएंगे जो ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।